Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT होम साइंस। गंगा TGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो पेपर है वो 2006 PGT का है। इसमें हम 56 क्वेश्चन जो 2 क्लास हैं उसमें करा चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम जो 3rd क्लास है हमारी इसमें होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 56 से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा 56 क्वेश्चन है कि कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है। तो असुरक्षित यौन संबंध, हाथ मिलाना, माता पिता का HIV धनात्मक होना, HIV धनात्मक रक्त आधान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हाथ मिलाना। क्या होगा? हाथ मिलाना। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये जो व्याख्या दी है। आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन है। 57 है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पेचिस जल से फैलता है, मलेरिया, ये मच्छर से, सिफिलिस ये भी एक यानी जीवाणु जनित है, विषाणु वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 3rd यानी खसरा। खसरा एक संक्रामक रोग है जो छींकने या खांसने से हवा में लार या बलगम के द्वारा फैलता है। इससे संक्रमित व्यक्ति व खाते जब खांसते या छींकते हैं तो संक्रमण हवा में फैल जाता है। इसलिए निकटता वाले व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। काली खांसी का संप्रत्य काल है। तो 1 से 2 दिन, 2 से 5 दिन, 20 से 25 दिन। ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है, ये भी कम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 6 से 18 दिन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। काली खांसी या कुकर खांसी वॉर्डेटेला नामक रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है। इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। प्राय 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संप्रत्य काल 6 से 18 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। BCG का टीका दिया जाता है कब? तो जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 2 माह बाद, जन्म के 3 माह बाद, जन्म के 6 माह बाद। तो इसका जो BCG का टीका दिया जाता है वो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रोमलेशिया, क्वेश्चन नंबर 60। ऑस्ट्रोमलेशिया कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या विटामिन ए की कमी से। तो ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया हमारा कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को कहते हैं। बच्चे में इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। यह प्राय विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इस रोग के होने पर अस्थियों में खनिज जन मिनरलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें नाइट्रोजन अधिक होता है। जब शुद्ध वायु होगी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी। आगे देखते हैं, अगला है फाइनोडर्मा बीमारी कमी से होती है। फाइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन ए तथा वसी अम्ल, आवश्यक वसी अम्लों की कमी से। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, यानी 4, विटामिन ए तथा वसी अम्ल की कमी से। अगला देखते हैं, अगला है 64। पायरिया रोग है। पायरिया रोग पेट खराबी से होता है। इसे नहीं दिख रहा। पायरिया रोग में पेट खराब होता है, मसूड़ों में खून आता है, बुखार होता है, पैरों में दर्द होता है। तो मसूड़ों में खून आता है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एंट अमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव से मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, सांसों से बदबू आना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन 65। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का, संगी साथी का, शिक्षक का। तो इसमें संगी साथी का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार, शिक्षित दाइयों का होना। तो इसमें राइट आंसर होगा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सही है। विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका राइट जो आंसर है, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, ये देख लेते हैं, व्याख्या दी है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। विकास के नियम: विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। विकास का नियम नहीं है, क्योंकि विकास में एक निश्चित दिशा एवं क्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अग्नाशय अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो स्ट्रिप्सिन तथा ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, ये तो अमाशय में पाए जाते हैं। टाइलिन, पेप्सिन, ये भी अमाशय में, ये छोटी आंत में होते हैं। तो ये अग्नाशय की पूछ रहा है, तो एमाइलेज था लाइपेज। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 69। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो परनीसियस एनीमिया विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर होगा 2, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, तो 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम। इसमें 10 मिलीग्राम दिया। तो ये पुराने डाटा पे है, जो नए डाटा के अनुसार है वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है? टांगों में कमजोरी, आंखों में जलन, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार, रक्त अल्पता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। इसे पॉलीयूराइटिस एंडेमिक हाइड्रॉप्स एस्थमेटिक्स काके बारबियर्स आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं अर्थात नाड़ी तंत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा टीका तीव्र रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो BCG, DPT, ATS, DAB। तो इसका राइट आंसर होगा B, DPT, डिप्थीरिया, पर्टिटस, टेटनस। आगे देखते हैं 73। विटामिन ए का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल, थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3, रेटिनॉल। इसका राइट आंसर होगा B यानी DPT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी विटामिन है, जो न केवल आंखों की रोशनी बनाए रखता है बल्कि उम्र के साथ होने वाली समस्याओं को भी कम करता है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथैल्मिया संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लौह तत्व नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखते हैं तो दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? तो लाइसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें B यानी मिथ्योनिन का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पोषक तत्वों को धारण अधिक होता है? पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकर से भूनने से, उबालने से, तलने से। तो इसका राइट आंसर होगा A यानी दबाव पड़ने पर प्रेशर कुकिंग से पकने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चिकित्सकीय आहार है? तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार। तो ये सादा आहार होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 78। गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी है? तो 300 कैलोरी, 500, 1000 या 1200। तो इसका राइट आंसर होगा 350। 350 कैलोरी गर्भवती महिला को चाहिए, संतुलित कैलोरी। आगे देखते हैं फुफ्फुसी धमनी में रक्त होता है तो अशुद्ध, शुद्ध, कभी शुद्ध कभी अशुद्ध, उपयुक्त सभी। तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 80 का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं क्या। तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिकाएं मस्तिष्क की निचली सतह से उपस्थित केंद्रक से 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पैदा होती हैं, जिसमें कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक तथा कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। अगला देखते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं गर्भाशय में, डिंबवाहिनी, नलिका में, योनि में, तो वृषण में ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 82। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है हृदय में, गुर्दे में, अस्थिमज्जा में या पित्ताशय में, तो ये अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पितरस स्रावित होता है यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, प्लीहा द्वारा, आमाशय द्वारा, तो ये यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पितरस गहरे हरे या पीले रंग का द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। यह कशेरुक प्राणियों के यकृत, लीवर में बनता है। पित्त का pH मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे गोलाकार, मुग्धाकार तंतुमय कणिका में छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनकी खोज कॉलिकर ने की। इसे कोशिका की ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। फुलकारी कढ़ाई की विशेषता है कहेंगे महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बंगाल की या पंजाब की? ये पंजाब की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अबेरवा का अर्थ है, अबेरवा बहता पानी, उसकी बूंद, पानी जैसा, इसमें से कोई नहीं, तो अबेरवा बहता पानी। 86 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 है, रोल क्या है? रोल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है या धागा? एक वर्णक है रोल। आगे देखते हैं, नायलॉन तंतु की विशेषताएं, चमक, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, इनमें से सभी। नायलॉन तंतु की विशेषता है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेगलोन ऊन है उच्च श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की, निम्न श्रेणी की, मजबूत श्रेणी की? तो ये निम्न श्रेणी की ऊन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है कपास, ऊन, रेशम, लीलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है, तो ये ऊन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 देख लिया। 91। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नीडल, क्लैंप का, थिम्बल का, पिन